अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है, हमारे रिपेयरिंग के लिए भेजी है, गोजरा से आई है ये। नहीं, देखते हैं अब कौन सी पीसीबी भेजी है उन्होंने। ये पैकिंग बड़ी और सी की हुई है। चलिए, ये क्या दिया है जी? अच्छा, ये इंडोर की भी पीसीबी भेजी उन्होंने साथ हमें। ये देखें, इंडोर की भी पीसीबी है और ये आउटडोर की पीसीबी आई हुई है हमारे पास ये वाली रिपेयरिंग के लिए। तो इसे अब स्क्रू ड्राइवर देंगे, तो खोलते हैं अब इसे, तो देखते हैं ये इसमें कौन सा एरर है। ओहो, ये तो बड़ी रिपेयर हुई हुई है पीसीबी, बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग की इन्होंने। ये देखें, ये सब कुछ ही रिपेयर किया हुआ है। ये देखें जी, ये इसमें ब्रिज भी लगा हुआ है और कोई, और ये देखें फ्यूज़ के लिए भी ऊपर से उन्होंने वायर लगाई हुई है, क्रॉस की हुई है। अजीब काम हुआ। ये देखें कैपेसिटर भी, ये सारी जगह जगह से रिपेयर की हुई है। और इधर से भी ये देखें सारी पीसीबी, ये देखें नज़र आ रही होगी आपको, टोटल रिपेयरिंग की हुई है। तो इसमें एरर E6 का एरर है जो रिमूव नहीं हुआ होगा, तो इधर भेजी उन्होंने। तो देखते हैं अब इसमें कौन किस वजह से E6 का एरर आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, हम खोल के देखते हैं। इधर से निकालते हैं, देखें जी। और ये अर्थ का भी स्क्रू भी नहीं खोला जी। इसको हम खोलते हैं अभी। तो ये देखें जी, अब इसको ना लाजमी आपने खोलने के बाद जो इसका ये होता है ना कवर, इसको जरूर देखना है। बाज़ों का ना कोई चीज़ जली हुई हो, बर्न हुई हो, तो यहाँ से कैपेसिटर वगैरह या कुछ स्पार्किंग कोई ऐसा मसला हो, तो उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। ये ठीक है, तो बस ठीक है जी। देखें, इसको इधर रख देते हैं हम। तो इसके बाद इसका काम करते हैं हम। ये देखें जी, रिपेयरिंग की काफ़ी इसमें की गई है जी। और इसको चला के अब देखते हैं पहले। तो इसमें E1 अपने सॉरी E6 का एरर जो है वो आता है। तो चलाने से ये देखें, चला के भी देख लेते हैं हम। ये इधर से इसको निकाल देते हैं वायरों को, ताकि हम उधर डायरेक्ट लगा लेंगे, ताकि हमें आसानी से ये लग जाएंगी। ये स्क्रू इसके पर है, देखें। हाँ जी, ये है इसकी पीसीबी की, जो देख लें अंदर से बिल्कुल साफ, ठीक है, साफ है इधर से, तो ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। चलो देखते हैं अब। ऊपर से सारा बड़ा वर्क किया हुआ है इसका। ये जो ऐसी होती है ना, ये वाली चीज़ कोई भी अर्थ वाला हो, इसे कोशिश करके कोई टेप वगैरह या कोई चीज़ लगा लेनी चाहिए, तो अच्छा होता है ज़रा। तो ये देखें, अब यहाँ पे इसको देखते हैं रख के। तो इसकी ये जो है इंडोर वाली पीसीबी, ये इसका लगा हुआ है सिस्टम, तो ये भी हम निकाल देते हैं ताकि हम उसका डायरेक्ट लगा लें। तो इससे ये है कि स्पार्किंग वगैरह से बचत हो जाएगी। ये देखें जी, अब यहाँ पे इसको लगाते हैं, तो ये इसका आ गया N वाला पॉइंट, तो N पे लगा दिया। और ये L वाला है, तो इसको लगा देते हैं हम L पे। और इसके बाद इसका जो है दूसरा है ये वाला, तो इसको लगा देते हैं हम इधर। जी ठीक है जी, कम्युनिकेशन ये मुकम्मल लग चुका है। तो ये इसके अंदर अमूमन ये देखें, ये जब पीसीबी आपके पास रिपेयर होने के लिए आती है, तो ये जो इसका कॉइल सेंसर हो, ये अक्सर यहाँ पे या यहाँ पे लग जाता है। तो बड़ा मसला, इसको एहतियात से या इसको टेप से कवर करें या इसको साइड पे कर लेना। ये है रिमोट का, ये है। और अब इसकी जो है मोटर भी लगाता है हम। ये देखें जी, ये मोटर भी इसकी आ गई हमारे पास। तो ये हम इसको लगा देते हैं, इसी मोटर है इसकी, तो यहाँ पे। और ये पीजी इसकी जैक है, तो इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे जी। ये देखें लग गया। अब इसमें बाकी कनेक्शन जो हो गए, इसका कम्युनिकेशन भी हो गया। अब रह गए इसके सेंसर जी। ठीक है जी, ये लगाते हैं हम सेंसर इसके। ये हमारे अपने हैं, उन्होंने भेजे साथ, लेकिन ये हम अपने लगाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने ये लगा दिए हैं। और इसका ये है ओवरलोड का जो होता है फ्यूज, ये अक्सर मैकेनिक डायरेक्ट कर देते हैं। ये डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। जब ये मसला ऐसा बन जाए, जो कोई भी टेंशन आ जाए, तो ये बड़ा प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। तो इसको कभी भी डायरेक्ट ना करें।
ये लें जी, यहाँ पे अब हम इसको लगाएंगे। तो लगा के ये सारी चीज़ें हैं, ये कंप्रेसर है इसका, तो ये भी लगा देते हैं हम। ये देखें जी, अब इसको चला के देखते हैं कि इसमें जो है कि ये देखें जी, ये फ्यूज़ लगाया हुआ उन्होंने, इसमें देखते हैं जी क्यों इसको डायरेक्ट किया है। ये देखें जी, इसको डायरेक्ट उन्होंने इसलिए किया है। ये देखें, इसमें वीडीआर यहाँ पे लगा होगा, ये देखें तो वो जल गया, वो ब्लास्ट हो गया, तो उन्होंने निकाल के फ्यूज़ नया नहीं लगाया। तो लेकिन बड़ी गलती है, ये वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, फ्यूज़ को लगाएं। और उन्होंने क्या किया कि उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद इसको डायरेक्ट जो है ये देखें, इसको वायर लगा के बाईपास कर दिया। अब देखते हैं इसको चला के कि ये क्या करती है और क्या इसमें सिस्टम है, तो अभी पता हमें चल जाएगा। ये भी देखें ना, कोई मसला था इस पीसीबी को, दोनों को, ये भी उन्होंने, मैंने अब देखा है ये। तो ये देखें, ये भी फ्यूज़ कितनी अच्छे तरीके से लगाया हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि काम ख़राब हो जाता है इस तरह। वीडियो तो मैं छोटी बनाता था, लेकिन आपके बार बार असरार की वजह से मैं ज़रा वीडियो पूरी बना देता हूँ। आपने कहा जी काम कट ना किए करें, जो काम हो हमारे सामने हो, तो मैं इसलिए आपके सामने ही सारा काम अब करने लग गया हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि मेरे सामने आपके काम नहीं होता। बड़ी हो जाती है वीडियो, लोग देखते नहीं हैं, बस इसलिए मैं ज़रा नहीं उसको शॉर्ट कर देता था, लेकिन आपके कहने पर ही मैंने इसको अब ये काम शुरू किया है। तो देख लें, अगर किसी बंदे को एतराज़ हो तो वो मुझे बता दे। अगर छोटी वीडियो चाहे तो मैं छोटी कर देता हूँ, कोई मसलन छोटी कर देंगे इसे हम। तो इसे चला के अब देखते हैं इसमें क्या मसला है। लो जी, ये मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, तो यहाँ पे देखें ये अब रिमोट हमारा कहाँ पड़ा, ये देखें जी, ये रिमोट से हमने 16 सेट, टेम्परेचर इसका 16 है, तो इसको 16 पे मैंने सेट कर दिया। तो अब चलती है, तो देखते हैं इसमें कौन सा एरर आता है और किस वक्त आता है, तो अभी पता चल जाएगा हमें। जो ही 6 आता है तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखाते हैं। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम सीखने का शौक हो, काम करना हो, तो वो रब्ता कर सकता है हमसे। अभी E6 का इसमें एरर आता है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी। और ना ये देखें, E6 का एरर आ, यहाँ पे E6 का जो एरर है ये देखें क्लियर है, और नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें जी, ठीक है जी। अब इसका देखते हैं, इसको करते हैं अब ऑफ। हम ऑफ करने के बाद बाकी इसमें देखते हैं कि क्यों आ रहा है। लेकिन और एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर ये मसले आ जाते हैं। ये देखें, ये इसका ना लगा हुआ है, ये देखें आईपीएम। तो आईपीएम की अक्सर ये ना वायरें जो है, तारें जो हैं, ये लेग हैं, ये आपस में जो है ये जुड़ जाती हैं। जब भी गिरी की किट है, ये पहले चेक कर लेना आपने, करंट देने से पहले ये चेक कर लेना। इससे भी कई मसले आ जाते हैं, इससे मेन माइक्रो प्रोसेसर भी जल जाता है जी। देखिए ये 6 है, तो करते हैं अब ऑफ हम। ये ऑफ हमने कर दिया, तो ये निकाल दिया इसका स्विच। तो इसे रिपेयर करते हैं, अब देखते हैं, शुरू करते हैं इसका काम। लो जी, अब इसे पहले डिस्चार्ज लाजमी करना ज़रूरी होता है ताकि कोई मसला ना ख़राब हो। तो ये डिस्चार्ज मैंने लिया कर। अब इसको ये देखें, पहले इसका सब कुछ उतारते हैं, उतारने के बाद इसका ये देखें चीज़ें मुकम्मल, तो फिर इसका काम करते हैं हम। सबसे पहले तो इसका ये सारा कुछ हम उतार लेंगे ताकि हमारी किट फ्री हो जाए। तो ये पीसीबी फ्री करके इसकी मुकम्मल जो है फिर ये काम करेंगे हम। तो ये अब सारी इससे आज़ाद हो गई है, फ्री है, तो अब इसका काम करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इसकी अपनी असल जो है शक्ल में लेके आते हैं। ये इसका जो लगा हुआ ये उतारते हैं ब्रिज। फिर उसके बाद ये देखें फ्यूज़ है, उसके बाद वीडीआर है, सारा कुछ अपना अपना जगह जो भी है सोल्डर देंगे। हम अब इसका ये चीज़ें पहले सारी उतारते हैं, तो फिर अगला काम तो बाद में है। पहले ये जिसको असल हालत में लेके आते हैं, जो ये इसकी सारा निज़ाम ही गलत किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या किया क्या नहीं। तो इसको पहले लाते हैं असल इसकी हालत में, तो इसके बाद इसमें जो भी काम हुआ फिर करना पड़ेगा हमें। ये देखें जी, सब कुछ इसका उल्टा पुल्टा किया हुआ है। तो इसको अगर इसी तरह रहने दें तो फिर आप भी ये बात समझते हैं कि मसला नहीं हल होगा, इसीलिए नहीं हुआ जो उन्होंने किया है। पता नहीं क्या क्या किया हुआ है इसके साथ। तो सब कुछ इसका जो है जेन्युइन जो है हालात इसमें लाना पड़ेगा इसको, पीसीबी को, फिर ये ऑन होगी सही तरीके।
इसीलिए ये जो काम ऐसे किए, इसीलिए तो इसका ये देखें निकाल दिया हमने। तो इसीलिए E6 इसका जा नहीं रहा था। तो ये अपनी हिसाब से आल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए। जो भी पीसीबी हो, जो रिक्वायर हो उसकी, कोई चीज़ की भी हो, उसको उस मुताबिक ही उसका रहने दिया जाए तो बेहतर होता है। तो इसको सबसे पहले हम इसको लगाते हैं जी, ये देखें, इसको ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज लगाने के बाद अगला काम देखते हैं और क्या क्या किया हुआ है। फ्यूज़ है इसका, बाकी चीज़ें हैं सारी, वो सारी चीज़ें हम लगाते हैं आपके सामने। तो इसको रखते हैं इधर साइड पे, ज़रा तो इसको इसको रखते हैं इधर। अब ये जो है ये हमने उतार दिया। अब मैं इधर रख के काम कर सकता हूँ, मैं उस तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस तरह समझ नहीं आती इस काम की। तो जब तक मैं इसको अपनी जगह पे ना रख लूँ, ये देखें जी, ये देखें, मैं कुछ स्कोप में काम करने का बेहतर हल होता है, बेहतर मज़ा होता है काम का। ये देखें, अब हम इसको, ये है हमारे पास ये एक ब्रिज जो इसका जेन्युइन है। तो ये थोड़ा सा एम्पेयर में 1-2 एम्पेयर ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं इसमें, तो लगा देते हैं। ये भी लगेगा, चलेगा, छोटा ना हो बड़े की कोई मसला नहीं होता। बस सिर्फ ये है कि ये देखिए, सिर्फ इसमें यह है कि इसको अब सेंटर ज़रा थोड़ा सा बस करना पड़ेगा, वरना कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे लगेगा, यह मैंने उल्टा रख दिया। अब इसको इसको रखना, AC साइड जो इसकी है इस तरफ रखनी है और DC वाली रखनी है इस तरफ, ठीक है जी। ये देखें जी, अब DC वाली साइड जो इस तरफ मैं रख लेता हूँ, AC वाली साइड रख लेता हूँ इस तरफ। ये देखें इस तरफ इसने, ये देखें इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखें जी, ठीक है जी। ये पॉजिटिव वाली साइड इधर आ गई और नेगेटिव वाली साइड जो है वो इधर आ गई हमारी। तो इस तरह इसको रखते हैं यहाँ पे, ये देखें अब ये सही जगह अपनी पे आ गया है। तो अब मैं इसको लगाता हूँ। तो इसके लगाने के बाद अगला काम करेंगे सारा जो भी है। तो इसमें इसको ना ऐसे बिल्कुल पास करके जूमिंग करके लगाते हुए दिखाना है ताकि इनको समझ आ जाए किस तरह ये नज़र आ रहा है। सामने चेक करवा दें, बेशक सामने दिखा दें, वो सामने दिखाएं इनको, नीचे करके नीचे दिखाएं। इसमें ना नेगेटिव और पॉजिटिव का निशान होता है, ये दिखा दें ज़रा बिल्कुल नीचे करके, नज़र आ रहा होगा इनको। ये देखें फोकस, इसका फोकस करे सर, ये देखें, ठीक है जी। ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है ये AC साइड पे AC साइड आ गई इसकी जो, और DC साइड पे DC साइड रखनी है। तो लो जी, अब हम इसे लगा देते हैं। अब तो लगा के आपको दिखाता हूँ मैं ये किस तरह लगाता है। तो अब जो भी चीज़ हो, आप अगर करें ना तरीके से काम करें तो वो बिल्कुल 100% जो है रिपेयर हो सकती है। ये नहीं होता कि रिपेयर ही ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर ठीक हो, बाकी PCB का कोई मसला नहीं। बाकी हम रिपेयर कोशिश करके कर ही लेते हैं रिपेयर जैसे भी हो। ये देखें जी, अब इसको मैं एक दफ़ा ना इस पे लगा के, तो फिर हम इसके बाद देखेंगे इसमें बाकी जो है निज़ाम जो भी है। वैसे तो इसे हम हीटिंग्स पे भी लगा देते हैं, हीट गन से भी। तो ये इससे लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। ये इधर से लग गया, अब इस साइड से लगा देते हैं। ये मैंने ना इससे थोड़ा सा ज़्यादा एम्पेयर का लगा दिया इस पे, तो इसमें कोई मसला नहीं है, हार्ज कोई नहीं इसका, जान को नुकसान नहीं है। कम का नहीं लगाना चाहिए, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा लगा दिया, सिर्फ 2 एम्पेयर ज़्यादा है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है इसको, ठीक है। ये देखें अब मसला ये है कि ऐसा काम अगर करो ना सामने तो वीडियो लंबी हो जाती है, एतराज़ आता है आपका। आपके लिए बनाता हूँ तो आपको ना पसंद आई तो फ़ायदा कोई नहीं बनाने का मुझे। आपके लिए बनाते हैं हम कि आप देख लें तो आप सीख लें। तो जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही आपको अब काम करना शुरू कर दिया है। पहले तो इस काम को जो कर रहा हूँ मैं, तो बंद करके कैमरा, ऑफ कैमरा करते थे। अब आपने कहा जी ऑन कैमरा ही करें, तो मैंने ऑन कैमरा शुरू कर दिया है। फिर भी अगर किसी बंदे को एतराज़ हो तो वो भी बता दे, तो हम जैसे हो वैसे कर दिया करेंगे, कोई मसला नहीं। आपके लिए है, आपके लिए करते हैं हम। ये देखें जी, लो जी, ओके हो गया जी। अब इसको ये लग चुका है। थिनर दें जी, थिनर दें ज़रा थोड़ा सा सफाई के लिए। ये देखें, ये ब्रिज जो है ये हमारा लग चुका है। अब इसके बाद लगाते हैं, काम करते हैं हम फ्यूज़ पे, क्योंकि फ्यूज़ का भी बहुत ज़रूरी काम होता है। और फ्यूज़ के बगैर जो है, ये देखें, सबसे पहले हम इसको उतारते हैं। तो ये देखें जी, ये लगाया हुआ था क्रॉस, उन्होंने लगाया था, जो गलत बात है, बहुत गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो हर चीज़ जो है इसकी मिलती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती। तो ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ ख़राब हो जाती है। अब कोई हो सकता है कि इसकी वजह से कोई ऐसा नुकसान हो जाए कस्टमर का, जो पेटी ज़ाया हो जाए।
ये जनाब VDR हम लगाने लगे इसका। पहले देखें MOV VDR, ये देखें ये जला हुआ था उसका, तो इन्होंने ये निकाल दिया तो ये गिर गया नीचे। ओहो। और ये देखें ये इसका दूसरा जो है ये लग गया ना, ये VDR लग गया। अब इसका तो अब लगाते हैं हम फ्यूज़ को। ये नया फ्यूज़ पड़ा है हमारे पास, ये देखें ये फ्यूज़ लगाते हैं अब इसको हम। ये इसका पुराना जला हुआ बर्न हुआ ये पड़ा, और ये लगाते हैं अब। ठीक है जी। यहाँ पे ये इसका बंद है अभी सुराख इसका। ठीक है लो जी। ये दोनों साइडों से ना एक तरह ही हो तो बेहतर होता है। ये ठीक हो गया, लग गया। अब मैं इसको लगाता हूँ। ये देखिए सोल्डरिंग करते हैं अब इसे। कोशिश करें कि कोई भी काम हो वो पूरा मुकम्मल जो है ना असल तरीके के साथ करें, तो वो ये होता है कि PCB की मियाद ज़्यादा रहती है और PCB अच्छे तरीके से चल जाती है। ये देखें ठीक है जी। कभी भी काम को इस तरह ना करें कि बस ऐसे ही हो, बस ठीक है गुजारा ना करें, और ना ही इसका कोई जुगाड़ लगाएं। ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। देखें, और हमेशा ये हो कि काम को अच्छे तरीके से ही जो किया जाता है, तो उसमें ही फ़ायदा होता है कस्टमर का भी और आपका भी। तो ये लग गया जी। अब हम इसे देते हैं काट। नो, ये हमने इसको दिया काट। अब तो इसके बाद इसमें VDR भी लग गया और ये इसका ब्रिज भी लग गया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कम्युनिकेशन करके कि अब कौन सा एरर है इसमें, या चलती है या नहीं चलती। अब हम इसका करते हैं कम्युनिकेशन पूरी, तो करके देखते हैं कि इसमें E6 का जो एरर है ये अब है या नहीं है, या कोई और एरर है। बाज़ एक और चीज़ है, बाज़ ये होता है कि जब भी किसी भी PCB में कम्युनिकेशन का एरर आता है ना, तो अगर वो ऑन हो जाती है दोबारा, तो उसमें कोई और एरर भी आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, उसमें कोई और एरर भी आ जाता है। इसलिए एक जैसे आम हम कहते आप डॉल्स वगैरह की रिपेयर करते हैं, तो E5 का एरर में आई, तो आपने E5 का एरर उसका जब ऑफ थी तो आपने ऑन की, E5 के एरर में आपको क्लियर हो गई है, E5 का एरर ओके हो गया, तो F1 का एरर आ गया। ये इस तरह का जो है ना सिलसिला ये हो जाता है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो भी PCB हो उसे जब भी कम्युनिकेशन का एरर आए तो उसको दोबारा ये देखना पड़ता है कि हो सकता है कि उसमें कोई और एरर अब आ जाए। ये चीज़ मुमकिन है इसमें। तो इसका अब सारा कुछ ये मुकम्मल है। और ये लगाते हैं अब सेंसर। ये अब E6 के एरर के बाद हो सकता है कोई और एरर इसमें दे दे, क्योंकि पहले ये इसकी सप्लाई थी वो नहीं चल ही रही थी, सप्लाई चल रही थी लेकिन वोल्टेज कम दे रही थी, इसलिए वो कम्युनिकेशन का एरर शुरू हो गया इसमें। तो अब मैं देखता हूँ इसमें क्लियर हुआ है या नहीं, या कोई और एरर है, तो इसको चला के पता चलेगा अब हमें। तो ये चलाते हैं अब हम इसका मुकम्मल पहले कनेक्शन कर लेते हैं, कोई चीज़ रह ना जाए, किसी किस्म की भी वायर भी उठाते हैं। और इसमें ये देखें हर चीज़ आपको मुकम्मल नज़र आ गई होगी लगी हुई। तो अब ये चला के मैं देखता हूँ कि अब इसमें जो E6 का एरर है वो कवर हुआ या नहीं, या कोई और है। ये N वाली साइड इसमें N में लग गई ये वाली, तो इसमें लगा देते हैं हम। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि कभी भी ना कभी ऐसा मसला आ जाता है कि कोई बंदा किसी के पास PCB रिपेयर करने के लिए ले जाए, तो वो कहता है भाई ये एरर था इसमें, अब E6 का साहब अब और आप बता रहे हैं, अब मेरा तो E6 का एरर था आपने ख़राब कर दी। ये ख़राब नहीं होती, इसमें ये होता है कि पहले ऑफ थी अब ऑन होके कोई और एरर आ गया, ये हो जाता है। मैंने सिर्फ इसलिए कोई मैकेनिक भाइयों के भले के लिए ये बात बताई है कि ऐसा हो जाता है, और अगर कोई आम कस्टमर भी देख रहा हो तो उसको भी पता चल जाए कि ऐसा हो जाता है, ये मुमकिन है। तो अब इसे हम प्लग इन करते हैं। ये देखें ये मैंने कर दिया। तो इसके बाद देखते हैं अभी ऑन होती है या नहीं, या कोई मसला इसमें और है। ये मैंने इसको चला दिया। अब ये देखें ये सेट टेम्परेचर इसका 16 है। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं कि अभी ये कौन से एरर में है, या अब क्लियर हुई है या नहीं क्लियर हुई।
E6 के एरर में थी, अब कंप्रेसर ऑन होता है, या अगर वैसे ही हम देख तो वैसे भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि हमारा कम्युनिकेशन का जो एरर था वो अब कवर है या नहीं है, वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है इसमें, वो आप वैसे भी आप चेक कर सकते हैं मेरा भाई। तो देखें आप इसमें, और लो जी ये देखें, ये हमारी E6 में जो है ये PCB ओके है, ये देखें ठीक है जी, ये 100% ओके है। ये हमने इसका अब किया क्या है, मैं इसलिए ज़रा इसको सैड्स की मैंने चेंज कर दी थी। ये देखें ये ब्रिज लगाया था ये हमने, ठीक है जी, और इसके बाद फ्यूज़ और VDR, बस यही चीज़ें लगाई हैं और इसको नहीं, ये पुरानी इसकी जो वेस्ट हैं ये पड़ी हैं। ये 16 सेट टेम्परेचर है, और ये हमारी PCB जो है E6 के एरर में ओके है। इसमें E6 का जो एरर था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो उन्होंने ब्रिज लगाया था ना, ये ठीक नहीं था इसका, सिर्फ और सिर्फ ब्रिज की वजह से ही E6 का एरर इसमें दे रही थी ये, और बाकी जो PCB उनकी बिल्कुल ओके थी, ठीक थी। और कभी भी इसका जो फ्यूज़ है ये अभी आपने कभी भी बाईपास ना करें इसको। शुक्रिया जी इसके साथ ही वीडियो देखने का, कोशिश तो मैं करता हूँ, वीडियो लंबी हो गई होगी माजरत, लेकिन वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी दी, आपके सामने मुकम्मल काम किया। खुदा हाफिज।